मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए कुछ न कुछ नई जानकारी लेकर आऊँगा, तो आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ। त्रिकोणमिति, सबसे पहले इसकी खोज हिप्पोक्रास ने की थी। और त्रिकोणमिति होता क्या है? त्रिकोणमिति मतलब त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोण के बीच में जो संबंध ज्ञात करने की एक विधि होती है, इसे कहा जाता है। अब समकोण त्रिभुज यानी कि हमको पता है कि अगर हम एक सीधी लाइन कोई भी खींचें पंक्ति, उस पर अगर कोई भी पंक्ति ऊपर से लंबवत गिरे तो जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। और इस कोण के साथ जो भी संबंध भुजा का होगा उसी को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे हमने अगर यहाँ से एक लंबी सी भुजा डाली, इस भुजा को कर्ण कहा जाएगा। और ये कर्ण क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इसको 90 अंश के कोण के सामने की भुजा है। और जिस भुजा पर कोण बना होगा 90 अंश का, उस भुजा को लंब कहेंगे हिंदी में। वैसे परपेंडिकुलर कहा जाता है इसको, ये लंब। और ये भुजा जो कहलाएगी आधार कहलाएगी। तो अब हम जब लंब, आधार और कर्ण को किसी अनुपात के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो उसे हम कहेंगे त्रिकोणमिति के रूप के। जैसे मैं इसमें से लेता हूँ, अब मैं एक आपको छोटी सी एक ट्रिक बताऊँगा। आपको ये याद रखना है, लंबा आम लाया, लंबा आम लाया और खाते खाते आया, खाते खाते आया। अब मैं इसको अगर लंबा को L से दिखाऊं, आम को A से दिखाऊं और लाया को दिखाऊं, तो हमारे पास आएगा लाल कक्का, लाल कक्का। अब मैं इसमें से अगर लंब और कर्ण का रेशियो ले लूँ, यानी कि मैं कह दूं कि लंब बट्टे कर्ण, लंब का रेशियो कर्ण के साथ, तो इसको हम कह देते हैं साइन थीटा। और ऐसे अगर हम आधार का रेशियो ले लेंगे, आधार और कर्ण का रेशियो ले लेंगे, तो इसको कहा जाएगा कॉस थीटा। और ऐसे ही अगर हम लंब के साथ आधार का रेशियो ले लेंगे तो इसको हम कह देंगे टेन। और पूरी राम कहानी साइन, कॉस और टेन की होती है त्रिकोणमिति में। अगर मैं इसमें कह दूं कि इसको साइन थीटा कह दूँ, तो साइन थीटा मतलब होता है कि लंब की भुजा जो है उसका अनुपात आपका कर्ण के साथ आ जाएगा। और अगर मैं कॉस कह दूं तो उसमें आधार ऊपर आ जाएगा और जो कर्ण है वो नीचे हो जाएगा। इसी प्रकार टेन थीटा लंब बट्टे आधार हो जाएगा। अब इन कोणों को हम विभिन्न प्रकार से देख सकते हैं और उनको निकालने के लिए हमें एक प्रमेय जो कि पाइथागोरस ने दी थी, उस प्रमेय पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। पाइथागोरस की प्रमेय जो कि कहती है कि किसी कर्ण पर बना हुआ वर्ग लंब पर बने वर्ग और आधार पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो जो कर्ण पर बना हुआ वर्ग होगा वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। ये तो एक पाइथागोरस थ्योरम है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको एक कोण ले लूँ जिसमें मैं यहाँ पर 5 एक भुजा दे दूँ 5 सेंटीमीटर, और मैं इधर यहाँ 3 सेंटीमीटर ले लूँ और यहाँ पर मैं 4 सेंटीमीटर ले लूँ और इस कोण को मैं 90 अंश ले लूँ, तो यहाँ से अगर मुझे साइन थीटा निकालना है तो मुझे लाल कक्का दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर मुझे साइन थीटा निकालना है मतलब मुझे लंब बट्टे कर्ण देखना है, तो मुझे ये देखना होगा कि लंब कितना है। लंब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 3 है, तो मैं लंब की जगह 3 लिख दूँगा और कर्ण की जगह मैं लिख दूँगा 5। तो हमारा साइन थीटा कुछ भी नहीं है, वो क्या है 3/5। ऐसे ही अगर हम कहें कॉस थीटा इसमें हमने लेना है, तो कॉस थीटा फिर से मुझे 90 अंश से देखना पड़ेगा। 90 अंश के सामने वाला कर्ण होगा और इसी के साथ जो मिलता होगा ये लंब होगा और ये आधार होगा। अब कॉस थीटा लिखना है, फिर मैंने सूत्र देखा कॉस थीटा A/K है, तो यानी आधार बट्टे कर्ण। अब आधार मेरे पास 4 है और कर्ण मेरे पास है 5। और ऐसे ही अगर मुझे टेन थीटा देखना होगा तो मैं देखूंगा लंब बट्टे आधार, फिर मैं देखूंगा कि लंब कितना है, मेरे पास 3 है और आधार मेरे पास 4 है, तो उत्तर हो जाएगा 3/4। तो इस प्रकार से हम साइन, कॉस और टेन का मान निकाल सकते हैं।